हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर जो आया हूं। तो आज आपके लिए साइंस का टॉप 10 सवालों को मैं लेकर आया हूं, लेकिन इसको आप टॉप 10 नहीं समझिए, ये टॉप जो है 50 सवाल है। ये 50 सवालों की जो है गैलरी है। और देखिए मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि इसमें कैसे 50 सवाल जो है होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और एक एक चीज को जो है आप बारीकी से समझिएगा। जो है देखने में ये सवाल आपको हलवा लग रहे होंगे, लेकिन हलवा के साथ मैं आपको पूरी भी खिलाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और चले तो हम इन सवालों के सीरीज को जो है शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो आप तो कहेंगे कि इसको तो सर जनित्र कहते हैं, कौन सी बड़ी बात है, इसको तो हम लोगों ने रट्टा मार लिया है। बिल्कुल आप लोगों ने रट्टा मार लिया है, सही जवाब है, इसका जवाब जनित्र ही होगा। लेकिन मैं यदि आपसे पूछ दूं कि ये एमीटर क्या होता है, गैलेनोमीटर क्या होता है, ये परिणामित्र क्या होता है, तो शायद आपकी जबान जो है रुकने लगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको रुकने नहीं दूंगा जो है। तो मैं इस डिटेल इसका जवाब आपको बताता हूं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन एमीटर क्या होता है? एमीटर जो है विद्युत धारा की मापने वाली युक्ति है। विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को एमीटर कहते हैं और एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये दो बातें आप जान चुके। चलिए, गैलेनोमीटर क्या होता है? गैलेनोमीटर भी विद्युत धारा को ही मापता है, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्युत धारा को यह मापता है। बहुत ही कम विद्युत धारा यदि किसी चालक तार से प्रवाहित हो रही है तो उसको भी नाप के ये बता देता है गैलेनोमीटर। तो सूक्ष्म विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है वो गैलेनोमीटर है। तो गैलेनोमीटर और एमीटर दोनों विद्युत धारा को ही नापता है, लेकिन गैलेनोमीटर में याद रखना है कि ये छोटी सी धारा को मापता है। अब देखें परिणामित्र, परिणामित्र को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है, ट्रांसफार्मर को हिंदी में जो है परिणामित्र जो है कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर आप अपने अगल बगल देखे होंगे, अपने गांव में, अपने शहरों में आप देखे होंगे जो है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो एक स्टैटिक डिवाइस है जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने का जो है काम करता है। तो ये जो है विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला ये यंत्र नहीं है। विद्युत धारा को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस है। ओके, चले अगले सवाल की हम बात करते हैं। सवाल जो है 2 की। सवाल 2 है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका जवाब हमें पता है कि आप कहेंगे कि जो है जूल होगा। बिल्कुल जूल सही है। लेकिन ये कैलोरी क्या होता है, ये केल्विन क्या होता है, ये वाट क्या होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कैलोरी जो है ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन ये आपका जो है सीजीएस मात्रक है। ओके, और केल्विन किसका मात्रक है? ये ताप का मात्रक है, टेम्परेचर का मात्रक है। और यदि हम बात करें वाट का, तो ये आपका जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ये पावर का जो है मात्रक होता है। तो ये बातें आप लोगों को जो है याद रखनी है। चले अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है। वाह, बहुत ही सुंदर सवाल। आप अक्सर पढ़े होंगे एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, घर बिगाड़स मल्काइन, सुने होंगे जो है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, ये तीनों में बातें आपको बता रहा हूं। देखिए एल्केन की अगर बात किया जाए, एल्केन की बात किया जाए तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। अगर जो है एल्कीन की बात किया जाए, एल्कीन की बात किया जाए तो CnH2n प्लस 2 ये हट जाएगा जो है। और एल्काइन की अगर बात किया जाए, किसका बात किया जाए? एल्काइन की बात किया जाए, एल्काइन की अगर बात किया जाए तो CnH2n माइनस में 2 हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग जो है मैं आपको बताता हूं। एल्केन तो कहेंगे CnH2n प्लस 2, एल्कीन तो ये जो 2 है इसको खत्म कर देना है,
तो CnH2n हो गया, देखिए CnH2n हो गया। एल्काइन तो और 2 घटा देना है, मतलब इस वाले में से 2 और कम कर देंगे तो देखिए CnH2n माइनस में 2 जो है। तो इस प्रकार से इसको याद हम लोग रखेंगे, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का देखिए CnH2n माइनस 2 खोज ली। इसमें कहां पर है, देखिए देखिए देखिए, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी CnH2n माइनस 2, और ये आपका CnH2n प्लस 2 ये आपका एल्केन का है, ठीक। और ये आपका CnH2n ये आपका जो है एल्कीन का है, और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं इसमें से। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं बोला जो ये था कि ये टॉप 10 सवाल नहीं बल्कि ये टॉप 50 सवाल जो है होंगे, टॉप 50 सवाल जो है होंगे। तो आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। वीडियो तक लास्ट तक आप बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस तरह का वीडियो मैं प्रतिदिन जो है लेकर आने वाला हूं आपके लिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 100 में 100 जो है कैसे आएगा, इसका भरपूर मैं प्रयास जो है कराऊंगा कि आप उस स्कोर को जो है टच जो है कर पाए। चलिए देखिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल देखिए 4 नंबर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण करता है उनका नाम है हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त जो है 7 होते हैं, आवर्त होते हैं 7, आवर्त होते हैं 7। और उसमें जो ऊर्ध्व स्तंभ होता है जिसको हम लोग जो वर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्ग कहते हैं, तो उनकी संख्या जो है 18 होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, तो कहेंगे कि 18 होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं, तो 7। तो आवर्त पूछा जाए तो आपको 7 बताना है, और यदि ऊर्ध्व स्तंभ पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए तो आपको 18 बताना है। ओके चले अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल देखिए ये 5 नंबर करे कि अष्टक नियम को किसने दिया। अष्टक नियम को किसने दिया, डाबेराइनर ने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया, मैडलिफ ने दिया, हेनरी मोजले ने दिया। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, सारे गामा पादा निशा सानी ध प म ग रे सा। न्यूलैंड्स ने जो है बताया कि प्रत्येक तत्व जो है वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। जैसे जो है जो संगीत होता है जिसमें सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा होता है, तो वैसे ही इन्होंने भी जो है बताया था न्यूलैंड्स ने जो है, तो उसी को जो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है कहा जाता है। डोवेराइनर क्या है, डोवेराइनर ने जो है त्रिक नियम दिया था, जो है ये आवर्त सारणी का इन्होंने जो त्रिक नियम दिया था। तो डोवेराइनर के बारे में हम कहेंगे इन्होंने त्रिक नियम दिया। मेडलिफ के बारे में, मेडलिफ का स्वयं का आवर्त सारणी है, मेडलिफ का आवर्त सारणी। और हेनरी मोजले ने ये क्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी को इन्होंने दिया है, हेनरी मोजले ने जो है। ओके चले अगले सवाल की हम बात करते हैं, सवाल नंबर जो है 6 की। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। मैंने सौर की कुकर में हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल जो है करते हैं, तो सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी अवतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो समतल दर्पण में बेसिकली हम लोग अपना चेहरा देखने में जो है करते हैं। और उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और रोड में जो परावर्तक लैंप होते हैं वहां पे जो है किया जाता है। तो ये बातें याद रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर यानी कि जो पीछे देखने का दृश्य होता है उस शीशे के रूप में जो है किया जाता है। ठीक है चले अब हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 की, कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र में होता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा, सिरा नहीं होगा, मध्य सिरा नहीं होगा, रंध्र जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है चले अगले सवाल की हम बात करते हैं, सवाल नंबर 8 की जो है करेगी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कितनी होती है। सवाल क्या है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए
मैंने कोई वयस्क आदमी है, उसके सामान्य जो आंख है उसके लिए जो है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप कहेंगे जो है कि सर तो कुछ बताए थे ऐसे जो है 25-25 कुछ करके जो है था, मारिए खट से जो है पहला ऑप्शन, लेकिन हो जाएगा गड़बड़। जो है यहाँ ध्यान आपको रखना है, ये 25 देखिए मीटर लिखा है, एम लिखा है, और आप जो है मारेंगे कि 25 खट से, ये आपको यहाँ पर ये मीटर नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि ये सेंटीमीटर है, हो जाएगा गड़बड़ जो है। तो इस बात को ध्यान से देखना है, क्योंकि ऑप्शन जो है ऐसा यहाँ पर दिया रहता है कि आपको लगेगा कि ये पहला ऑप्शन ही सही है। तो इस बात को ध्यान से आपको देखकर जो है सवाल को जो है टिक करना है, सवाल को जो है रंगना है। तो देखिए 25 मीटर दिया है, ये 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 250 सेंटीमीटर दिया और ये 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर होता है ना, ये आंसर जो है आपका राइट है। तो इस बात का आप लोगों को जो ध्यान रखना है, मीटर और सेंटीमीटर में अंतर जरूर याद रखना है, नहीं तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। और एक एक नंबर जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है। यदि जो है आपका 299 आ जाए तो फर्स्ट डिवीजन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके मार्कशीट पर जो स्टार लग जाएगी कि एक नंबर आपको जो देकर आपको फर्स्ट डिवीजन को बनाया गया जो है। तो ये बहुत बड़ा मायना रखता है एक एक नंबर जो है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? तो देखिए इसमें कार्बन यहाँ पर है, कार्बन पे ये क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा गया, तो कहेंगे 6 अणु होगा जो है। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए जो है कि चीनी में बताइए जो है कार्बन के कितने अणु होंगे जो है, तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 और O11 जो है। तो कहीं कार्बन के यहाँ पर 12 गो जो है अणु होंगे। हाइड्रोजन का भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है। तो आप जो है फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आप अणु जो है निकाल लेंगे। ठीक है, चलें अब हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। 10वां सवाल जो कि कह रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो ये तो हवाई सवाल है। शुद्ध जल का पीएच मान तो सभी आप लोगों को याद होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। 2 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 1 होता है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो आज के इस टॉप 10 सवालों को, इसको टॉप 10 सवाल नहीं हम कहेंगे, बल्कि इसको टॉप 50 सवाल जो है हम लोग कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है इन सवालों से संबंधित मैंने आपको जो बताया जो है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और इस सवाल का भी जवाब आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर इसी प्रकार से जो है आपके लिए बेहतरीन सवालों का सीरीज में लेकर आऊंगा और इसी प्रकार से आपको जो समझाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।